और ना मानेंगे तो पर भी महादेव ने जो हमको और आपको जो इस जीवन में दे करके भेजा है, जो हम और आप, जो पूर्व जन्म का संस्कार जो हमारा और आपका है, उसको जो हम और आप लेकर के आए हैं यहाँ पर, वो हम और आप 3 सूत्र करेंगे तो पर भी, महादेव को गुरु मानेंगे तो पर भी मिलेगा, और ना मानेंगे तो पर भी मिलेगा। यह स्पष्ट है। लेकिन यदि सचमुच में हमको और आपको महादेव के गुरु स्वरूप से हमको और आपको चाहिए, तो तबे होगा जो साहब श्री ने कहा है वो हमको और आपको करना होगा, है ना। हमको और आपको दया मांगना ही होगा। एक दूसरे को बताने के प्रक्रिया में हमको और आपको अपने मन को ले ही जाना होगा, है ना, और गुरु को प्रणाम करना ही होगा। शिष्यानुभूति में साहब श्री ने स्पष्ट लिखा है, नहीं लिखा है उन्होंने कि दया मांगना शिव शिष्य बनाता है, नहीं लिखा है कि चर्चा करना शिव शिष्य बनाता है। गुरु आदेशित कर्म है ना चर्चा करना। उन्होंने क्या लिखा कि गुरु को प्रणाम निवेदित करना ही शिव शिष्य बनाता है। क्योंकि ये जो प्रणाम है ना, जब हम और आप अपने अंतरतम में नमः करके किनको अंदर उतारते हैं, शिव को उतारते हैं अंदर, वो जब हमारे और आपके अंतरतम में उतरते हैं तो हमारे और आपके अंदर की जो गंदगी है ना, उस गंदगी को लेकर के वो निकलते हैं, है ना। कि जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन। नहीं तो हम और आप, हमारे और आपके अंदर जो गुरु आएंगे तो किसको लेकर के जाएंगे? जो हमारे और आपके अंदर जो गंदगी है। नहीं, शरीर में साबुन लगाइएगा तो क्या साफ करेगा? शरीर में जब साबुन लगाइएगा, बाल में जब शैम्पू लगाइएगा, जब बाल में शैम्पू को डालिएगा तो क्या साफ करेगा? गंदगी साफ करेगा, है ना। तो जिनके जटा में गंगा है, पावन से भी पावन, अति पावन, पवित्र है, और वो महादेव के कहाँ है? जटा में है। नहीं तो जिनके जटा में वो है, वो कितना पावन होंगे? जब गंगा इतना पावन है तो जिनके जटा में है, जहां पर वो अपना स्थान ग्रहण किए हैं, वो कितना पावन होंगे? साफ सुथरा सामान को रखने के लिए जो बर्तन हम और आप इस्तेमाल करते हैं, उसको भी अच्छा साफ सुथरा रखते हैं। जिसमें हमको और आपको भोजन करना है, थोड़ा सा भी उसको देखते हैं कि हल्का सा भी गंदगी होता है तो उसमें हम और आप खाना नहीं खा पाते हैं, और या तो खाना फिर उसमें भोजन हम और आप नहीं रख पाते हैं, है ना। तो गंगा जी तो भी वही रहेंगे ना, जो पावन से भी अति पावन होगा। वो जब पावन हमारे और आपके अंदर आएगा तो क्या करेगा? गंदगी साफ करेगा, है ना। यही गंदगियां साफ करवाने में हम और आप कतराने लगते हैं, है ना। कतराने नहीं लगते हैं, वो हमारा और आपका मन जो है ना, वो जिससे हम और आप वर्षों से, जिसको हम और आप सजा करके अपने अंदर में रखे हुए हैं, नहीं, लोभ के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, द्वेष के रूप में, क्रोध के रूप में, काम के रूप में, जिसको हम और आप सजा करके रखे हैं, उससे नाता छुड़ाना इतना आसान नहीं है। नहीं, वो छोड़ता भी नहीं है, और छोड़ने का हमको और आपको मन भी नहीं करता। नहीं, इतना आसान नहीं। उस छूटेगा तब जब महादेव की असीम दया होगा, और दया होगा तब जब हम और आप शिष्य बनने के मानसिकता में उनसे दया याचना कीजिए। नहीं, सचमुच में हम और आपको उनको प्रणाम कीजिएगा, तब ना परिणाम आएगा। प्रणाम का परिणाम तो तबे आएगा जब हम और आप उनको प्रणाम करेंगे। सविता दी बैठी हुई है यहाँ पर, मैं अक्सर शुरू से कहा करता हूँ, ये मेरे दिमाग में एक बात बराबर आता था। मैं पूजा पाठ की दुनिया से जुड़ा हुआ था, साधना के पथ पर अग्रसर था। यदि मुझको बाल बच्चा हो गया हुआ होता तो मैं शिव की शिष्यता शायद ग्रहण नहीं करता। यह हकीकत है कि मैं शायद शिव का शिष्यता ग्रहण नहीं करता। तो कुछ तो मुझको एहसास था, कुछ तो मुझको पता था, इस बात को एहसास था, इसलिए मैं अक्सर कहता था कि महादेव को छोड़ दीजिए। जब नमः शिवाय करने के प्रक्रिया में न साहब का चरण दिखता है, न जब दीदी माँ का चरण दिखता है, तो नमः शिवाय किसको हो रहा है? हम और आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? नहीं, बाजार के तो प्रणाम हो रहा है,
काम को प्रणाम हो रहा है ना, कोई भाई का प्रणाम हो रहा है, कोई बहन का प्रणाम हो रहा है, महादेव को तो प्रणाम हो नहीं रहा है, तो परिणाम कहाँ से आएगा? इसके लिए हमको और आपको प्रणाम करना पड़ेगा, है ना। सर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, साहब श्री के पास में एक बार हम लोग गए नहीं, तो ये सुने हैं ना कि क्या बोलते हैं कि साहब श्री ने कहा कि कम से कम 20 मिनट नमः शिवाय करने में मन को लगाना समय लगेगा, है ना। और क्या बोले हैं कि कम से कम 4 घंटा महादेव में हमारा और आपका मन रहना चाहिए। जब साहब श्री के पास में सामने जब बैठा था, जब बात चल रहा था, तो साहब श्री ने स्पष्ट कहा कि बाबू आधा घंटा कम से कम नमः शिवाय करने में मन लगना चाहिए, आधा घंटा टाइम लगेगा तब जाकर के नमः शिवाय हो सकता है। क्योंकि मन इतना चंचल है, मन इतना भागता है कि उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। उसको बार बार पकड़ करके लाना होगा, अपने गुरु के चरण में ले जाना होगा, गुरु के चरण में ले जाना होगा, है ना। एक बार जाएगा फिर भागेगा, फिर उसको पकड़ना होगा, तो कम से कम आधा घंटा टाइम लगेगा। और कम से कम 6 घंटा आपका मन गुरु के कॉन्सेप्ट में चलना होगा, चाहे वो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, मिनट, 2 मिनट कर कर के 6 घंटा टाइम लगना चाहिए, है ना। मैं एक दिन अपने आप में आकलन विश्लेषण कर रहा था कि साहब श्री ने किसी को टास्क दिया 4 घंटा का, किसी को टास्क दिया नहीं 20 मिनट का, वो लोग जब बैठल थे तो आधा घंटा का और 6 घंटा का टास्क क्यों मिला? नहीं, वो तो निर्भर गुरु पर करता है कि किसको कैसा भार देगा। नहीं, शिष्य तो बहुत होंगे, लेकिन धौम्य ऋषि ने आरुणि को कहा था, आरुणि जाओ और पानी बंद करो, खेत से पानी बहना नहीं चाहिए। शिष्य तो सैकड़ों होंगे, उन्होंने आरुणि को क्यों चुना था, है ना। कुछ लोगों को साहब ने चुना, साहब ने भी कुछ लोगों को चुना है अपने विशेष कार्य के लिए, है ना। तो जब चुना है उनके अनुरूप हमको और आपको अपने आप को सजाना होगा, अपने आप के मन को मनाना होगा, है ना। और दूसरे को भी उसी के अनुरूप समझाना होगा, उनके मन को मनाने का प्रयास करना होगा। मानेगा तो साहब के दया से, वो मानेगी तो दीदी माँ की दया से, लेकिन कोशिश तो हमको और आपको करना उसी के अनुरूप होगा। हम और आप टेंशन